हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं वापस आ चुकी हूँ एंड आज एक्चुअली ये वीडियो थोड़ी स्पेशल है। एंड ये जो वीडियो है आपने थंबनेल में देख लिया होगा, सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस फॉलोअर्स के लिए, जो लोग इस सीज़न का जो बिग बॉस है वो फॉलो कर रहे हैं एंड प्योरली बिग बॉस फैंस के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सो या शुरू करते हैं वीडियो के बारे में। हम किस बारे में बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में? तो बेसिकली आपने देखा होगा अभी रिसेंट में बिग बॉस में जो हुआ था, विशाल और अरमान की जो लड़ाई हुई थी एंड सब लोग यूट्यूब पे आकर एंड अपने इंस्टाग्राम पे अपने व्यू शेयर कर रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में। मुझे लगा यार मुझे भी ना ये वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए एंड आई वांटेड टू शेयर माय व्यू पॉइंट कि मुझे क्या लगता है इस मैटर के रिलेटेड। इंसिडेंट स्टार्ट होता है जहाँ पे ये बोला जाता है, पायल मलिक आती हैं वीकेंड के बारे में एंड देन वो बताती हैं कि विशाल ने ऐसे ऐसे कमेंट किया है कृतिका के बारे में एंड वो बहुत शेडी कमेंट था एंड वो बहुत ही गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया एंड ऑल स्टफ। तो यस, तो मुझे इसके बारे में ये चीज़ बोलनी है कि विशाल एज में बहुत छोटा है। उसने मस्ती मजाक में कोई कमेंट कर दिया कृतिका के ऊपर, एंड उसने एक्चुअली में उस वीडियो में यही बोला था कि वो मुझे बहुत सुंदर लगती है इन अ गुड वे। जहाँ पे कटारिया को बोलना चाहिए था जब उससे पूछा गया कि उसने क्या बोला था, और उसने ये नहीं बोला कि इन अ गुड वे बोला है उसने, बट उसने नहीं बोला। मे बी हो सकता है वो बात पुरानी हो गई हो और वो भूल चुका हो, बट उसको अगर वो याद रहता तो वो ये चीज़ उसको मेंशन करता तो शायद ये बात उतनी लेवल तक नहीं बढ़ती। अगर वो ये चीज़ बोल देता कि यस उसने मुझे बताया था कि कृतिका भाभी मुझे बहुत सुंदर लगती है एंड इन अ गुड वे। ठीक है, ठीक है, हो सकता है कटारिया को भी लगा हो कि यार इसने क्या बोल दिया एंड ये अच्छा नहीं जाएगा एंड ऑल स्टफ। वो एट फॉल्ट इस मामले में है कि उसने बोल दी मस्ती में। ठीक है, एंड विशाल को ज़रूरत है थोड़ा सा, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो, थोड़ा सा मेच्योरली बिहेव करने की, थोड़ा सा सोच समझ के बोलने की, बिकॉज देर आर सो मेनी कैमराज आपके पास, 24/7 माइक्स आपकी बॉडी से अटैच्ड है। आप कुछ भी बोल रहे हो वो बिल्कुल बाहर चला जाएगा, किस वे में पोर्ट्रे किया जाएगा किस वे में नहीं पोर्ट्रे किया जाएगा आप लोगों को नहीं पता। तो विशाल को ज़रूरत थी कि बहुत ध्यान से चले, बहुत केयरफुली चले एंड थोड़ा सा मेच्योर और थोड़ा सा केयरफुल होके बिहेव करे। जहाँ तक बात रही अरमान की विशाल को थप्पड़ मारने की, आई आई थिंक ये बहुत गलत है। अरमान को समझने की ज़रूरत है कि अगर वो अपनी वाइफ को किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं तो सिर्फ विशाल ही नहीं, देयर विल बी टन्स ऑफ पीपल जो कि उनकी वाइफ के बारे में बहुत गलत गलत कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, हर इंसान की अपनी सोच होती है। विशाल ने तो स्टिल कुछ नहीं बोला इतना, लेकिन देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल जो आपको उससे भी ज़्यादा गंदे और शेडी कमेंट्स कर सकते हैं आपकी बीवी के बारे में, पीठ पीछे आपके सामने कमेंट बॉक्स में आके कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अरमान को चाहिए कि वो अंडरस्टैंड करे कि यार मेरी वाइफ्स जो है दोनों, वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है तो हमें हर तरह के लोगों से डील करने को मिलेगा। उसमें उनको अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो अगर कोई भी कमेंट करेगा तो वो हर किसी को जाकर तो थप्पड़ नहीं मार सकते ना। ऑब्वियसली तो यू नीड टू बी लिटिल मोर कैलकुलेटिव एंड लिटिल मोर केयरफुल अबाउट इट कि आपको अपने एक्शंस में क्या उनको रिप्लाई करना है और कैसे रिप्लाई करना है। यू you नो know, किसी को ये बोल देना कि तुम गंदी नाली के कीड़े हो, ये हो वो भी नेशनल टेलीविजन पे बहुत बुरा साउंड करता है एंड वो दिखता है, फिर वो पता है लोग ना जज करते हैं कि यार ये तो ऐसे ही बैकग्राउंड से आया है, ये ऐसी ही भाषा बोलता है, ये ऐसे ही बिहेव करता है। वो भी गलत है। तो उनको भी थोड़ा सा मेच्योरली बिहेव करने की ज़रूरत थी वहाँ पे। उसको इंस्टेड कि वो थप्पड़ मारते, वो उसके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते थे। ठीक है, वो उसकी अपॉलॉजी, कृतिका को अपोलोजाइज करवा सकते थे कि तू मेरी वाइफ से माफ़ी मांग नेशनल टेलीविजन पे अगर तूने ऐसा कुछ भी बोला है तो वो करवा सकते थे। उससे भी वो मैटर वहाँ पे ख़त्म हो जाता। ऐसे थप्पड़ मारना इज़ नॉट राइट। तो वो एक बहुत गलत चीज़ थी। मैं एक्चुअली में इस पूरे एपिसोड में किसको गलत समझती हूँ वो मैं आपको बिल्कुल वीडियो के एंड में बताऊँगी, बट उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगी जो कि मुझे लगा कि अगर वो पॉइंट्स पहले ही कंसिडर कर लिए गए होते तो ये इतना बड़ा मैटर नहीं होता। मेरे अकॉर्डिंग ये सारा जो मैटर है, जो आई नो बिग बॉस एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया गया है, लेकिन एंटरटेनमेंट एक लेवल तक अच्छा लगता है अगर आपके यहाँ पे कोई आ रहा है, अगर आपके प्लेटफॉर्म पे कोई आ रहा है एंड उस पे अगर उसकी इमेज पे उस चीज़ का अफेक्ट हो रहा है, उसकी पर्सनालिटी पे, उसके फेम पे उस चीज़ का इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो चीज़ें आ रही हैं या जा रही हैं, जैसे भी मतलब पोर्ट्रे किया जा रहा है, वो सब
बिग बॉस की एक यू कैन से उनका एक कल्चर है, वो करते हैं, वो वैसा होता है। आई मीन समटाइम्स हमको ऐसे प्रोमो दिखने को मिल जाते हैं जो कि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं होता है, बट वो ऑब्वियसली अब टीआरपी चाहिए यार, जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं उन सबको पे करना है, इतनी बड़ी यूनिट है, सबको पे करना है, विच अग्री। लेकिन अगर आपके प्लेटफॉर्म पे कोई आ रहा है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, देयर आर टन्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो आप लोग करते हो। बिग बॉस में पहले से शुरू से रूल्स एंड रेगुलेशन देके बाहर की कोई भी खबर अंदर नहीं दी जाएगी। तो फर्स्ट इंस्टेंस ये हुआ कि बिग बॉस ने पायल मलिक को या किसी और जो भी शिवांगी जो भी आई थी उनको अलाउ क्यों किया बाहर की कोई भी न्यूज़ देने के लिए अंदर। अगर वो ये अलाउ ही नहीं करते तो ऐसा कुछ नहीं होता, उनको ये अलाउ नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अगर विशाल अगर गलत होता और वो आगे भी ये गलती करता तो वो खुद ही पकड़ा जाता, ठीक है, लेकिन उनको ये अलाउ नहीं करना चाहिए था कि बाहर की न्यूज़ उनके फैमिली मेम्बर आकर वह अंदर दे, विच इज़ वेरी रॉन्ग। बिग बॉस ने ये गलत किया, उनको नहीं अलाउ करना चाहिए था। सेकेंड थिंग, सारा मैटर उलझ गया जब सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट आई कि हाँ ठीक है उसने ऐसे बोल दिया कि मुझे अच्छी लगती है, जबकि उसने ऐसा नहीं बोला था, उसने बोला मुझे सुंदर लगती है। बिग बॉस ने अगर इतना थप्पड़ मारने वाले एपिसोड के बाद, ठीक है, अगर थप्पड़ मारने वाला जब एपिसोड हो चुका था, अगर उसके बाद अगर बिग बॉस वो क्लिप पर्टिकुलर जिसमें विशाल ने कटारिया को ये सब चीज़ बोली है, वो क्लिप अगर उनको टीवी पे दिखा दी होती, स्क्रीन पे दिखा दी होती, एंड उसके बाद अगर उन लोगों को बोला जाता कि ये डिसाइड करो कि ओवर दिस क्लिप आप लोग डिसाइड करो कि विशाल इज एट फॉल्ट और नॉट, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता। उन्होंने क्या किया, वो क्लिप रिलीज़ नहीं करी उन लोगों के सामने, ठीक है, उनको जो बाहर से न्यूज़ मिली सिर्फ उसके बेसिस पे उनको बोल दिया गया कि हम इसको स्पेशल केस कंसिडर कर लेते हैं। इवन जब उन्होंने उनको कन्फेशन रूम में बुलाया कटारिया को एंड बाकी अदर दो कंटेस्टेंट्स को भी, तो उस टाइम उन तीनों को वो क्लिप दिखाई दी, एटलीस्ट उन तीनों को तो दिखा देते। उन तीनों को दिखाने के बाद वो जज करने को मतलब देते कि इसको स्पेशल केस कंसिडर करना चाहिए या फिर ये रूल ब्रेक होना चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिग बॉस ने पूरी गेम खेली। उन्होंने उनको सिर्फ ये बोला, उनको ये चीज़ बोल के ऑलरेडी कन्विंस कर लिया था कि विशाल ने ऐसे किसी की बीवी के बारे में बोला एंड कि उसकी बीवी के बारे में बोला, तो आप इस चीज़ को माइंड में रखते हुए अपना डिसाइड करो कि उसने गलत किया है या उसने नहीं किया है, क्या उनका थप्पड़ मारना जायज़ था नहीं अगर आप ऑलरेडी किसी को कन्विंस कर रहे हो ये बोल के कि उसने उसकी बीवी के लिए बोला, आपने तो उनके माइंड में ये चीज़ डाल ही दी ना ऑलरेडी कि उसने उसकी बीवी के लिए बोला, गलत कमेंट किया, एंड ऑब्वियसली कोई भी आदमी अपने वाइफ के बारे में तो नहीं सुनेगा, तो इसलिए उसका रिएक्शन जस्टिफाइड है। वो तो आपने ऑलरेडी आपने घुमा फिरा के तो ऑलरेडी जस्टिफाई उनके माइंड में तो कर ही दिया ना। तो ऑब्वियसली वो तीन बंदों की भी गलती नहीं है, वो तीनों यही डिसीजन लेंगे कि हाँ हाँ ठीक है आप उसको स्पेशल केस कंसिडर कर दो। तो बिग बॉस को अरमान मलिक को कभी निकालना नहीं था, इसलिए उन्होंने ये पूरी की पूरी खिचड़ी पका दी। लेकिन इन सब चीज़ों में नुकसान किसका हुआ? पहला तो विशाल का, क्योंकि ऑब्वियसली उसको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ी एंड उसको इतना इंसल्ट झेलना पड़ा नेशनल टेलीविज़न पे। दूसरा अरमान मलिक का भी, क्योंकि अरमान मलिक को भी उतनी ही बुरी ट्रोलिंग और उतना ही बुरा भला बोला जा रहा है उसके एक्शन के लिए, जबकि देखा जाए तो दोनों के माइंड से बिग बॉस ने खेला है। दोनों का कोई इंडिविजुअल गेम नहीं था, कोई कैलकुलेशन उन्होंने नहीं की थी अपने एक्शंस को लेके। उसने ऐसे बचपन अपने बचपने में सब कुछ जा जाके बोल दिया एंड अरमान ने भी अपनी इमेच्योरिटी के तहत उसको मार दिया गुस्से में या व्हाट्सएवर। पर जो गेम खेली है वो गेम खेली है बिग बॉस ने, उन दोनों के माइंड के साथ खेला और नुकसान इसमें दोनों का हुआ। सो यस, बिग बॉस को अपनी ऑब्वियसली टीआरपी नहीं गिरानी, उनको तो मसाला चाहिए, उनको तो एंटरटेनमेंट पब्लिक को देना है। और यही नहीं, उन्होंने उनके माइंड से नहीं खेला, उन्होंने सबके माइंड से खेला, दी ऑडियंस ऑल्सो, ऑडियंस के माइंड से भी खेला ना। आप देखो ना कितने लोग अरमान मलिक को गालियाँ दे रहे हैं, विशाल को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है विशाल को सपोर्ट करना। अरमान उसकी फैमिली को भी उल्टा सीधा बोला जा रहा है, ठीक है, जो कि आई वुड सजेस्ट यार नहीं बोलो। आई मीन आप ना ऐसे रहो कि यू शुड बी न्यूट्रल। अच्छा ठीक है, गलती दोनों साइड से हुई है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक ने ही गलत किया है दूसरे ने ही सिर्फ गलत किया है, दूसरे ने नहीं बोला। ठीक है, दोनों तरफ से गलती हुई है, लेकिन सोचो कि गेम एक्चुअली में उन दोनों की नहीं है, गेम तो बिग बॉस ने खेली है। वो चाहते तो ये मैटर और दूसरे तरीके से भी सॉर्ट कर सकते थे, ठीक है, वो ये क्लिप
रिलीज़ कर सकते थे घर वालों के सामने या वो 3 कंटेस्टेंट के सामने, एंड वो चाहते तो उनको ये कॉमन चीज़ भी कंक्लूजन पे भी ला सकते थे कि हाँ ठीक है, दोनों की गलती है, दोनों को अपनी अपनी गलती मान लेनी चाहिए, एंड दोनों को एक एक फाइनल कंक्लूजन पे, कॉमन कंक्लूजन पे आ जाना चाहिए। या तो आप दोनों को पनिश कर दो, आप अरमान वाले को भी पनिश करो, आप विशाल को भी पनिश करो कि तुमने ऐसे बोला तो यू विल बी पनिश, तुमने ऐसे बोला तो यू विल बी पनिश्ड, ठीक है, दोनों को पनिशमेंट दे दो, ठीक है, या दोनों को बाहर ही निकाल दो, दोनों को अंदर रखा है तो फिर दोनों को पनिश कर दो। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने एक को मतलब उन्होंने पूरी की पूरी गेम मतलब पूरे अपने माइंड से खेली मेकर्स ने, एंड ऑडियंस को भी उन्होंने पूरा ब्रेन वॉश किया। उन दोनों को तो ऑब्वियसली किया ही, उन दोनों को अपने एक्शंस के थ्रू उन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ दे आर प्लेड वेरी वेल। सो या, सो मेरा ओपिनियन ये है कि इन इस पूरे इंसिडेंट में दोनों में से एक्चुअली में गलती किसी की भी नहीं है सारा गेम बिग बॉस का किया हुआ है, एंड उन्होंने बहुत अच्छे से उन दोनों का माइंड घुमाया है, इन पूरे घर वालों का माइंड भी घुमाया है, इंक्लूडिंग दी ऑडियंस, एंड यस, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मुझे ऐसा लगता है, तो मेरी बात पे एक्चुअली में आप लोगों में से कितने लोग अग्री करते हैं मुझे ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हूसोएवर इज़ ट्रू बिग बॉस लवर एंड जो पूरा ये सीज़न फॉलो कर रहा है, मुझे अग्री लिखना अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो कि कि ये सारा गेम बिग बॉस ने खेला है, ठीक है, एंड मैं ये नहीं कह रही कि विशाल सही है अरमान गलत है, या विशाल गलत है अरमान सही है, नो, गलती दोनों तरफ से हुई है, दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, हाँ किसी की कम किसी की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हाँ गलती तो दोनों से हुई है, दैट इज़ फॉर श्योर, लेकिन उसका एडवांटेज उठाया है बिग बॉस ने। सो अपने टीआरपीज़ के लिए कह लो या फिर अपने व्यूअर्स के लिए कह लो या मसाला देने के लिए कह लो, यार बिग बॉस इज़ ऑल अबाउट मसाला गेम। सो या, तो ये मेरा ओपिनियन है, तो अगर आप मेरी इस ओपिनियन से अग्री करते हो ना, तो प्लीज़ अगर आप ट्रू बिग बॉस फैन हो, कमेंट बॉक्स में अग्री ज़रूर लिखना। सो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, खूब सारी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, मैंने अपना व्यू शेयर कर दिया एंड आई एम फीलिंग गुड। सो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू, बाय, टेक केयर गाइस।